जब मेरी सास और नंद आती है ना मेरी यहाँ, मैं क्या करती हूँ, अपना फोन रिकॉर्डिंग पे लगा के छोड़ देती हूँ और ड्रामा करके पड़ जाती हूँ मैं तो सो गई। फिर जैसे ही जाती हैं सारी रिकॉर्डिंग सुनती हूँ कि कुलिया में क्या क्या गुड़ फोड़ के गई हैं दोनों की दोनों। और दूसरी तरफ नसीर, वो तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसे अकल आ गई, पर वो तो चला था क्लिनिक कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अच्छा एक बात सुने मेरी ध्यान से, जैसे ही अब्बू घर आए ना, मौका देख के ये मकान और दुकान अपने नाम लिखवा लीजिएगा। तुम पागल हो या बनती हो? उसको तो अम्मी से कह रही थी कि वासिफ की नौकरी का दुख अब्बा को लेके बैठ गया है। अब्बा को मजीद दुख नहीं दे सकता, समझ गई हो? क्या कह रही थी? शुक्र है कि अब्बू खैरियत से घर वापस आ गए। कसम से मैं तो पूरी रात दुआएं करती रही, तहज्जुद पढ़ती रही। मैंने कहा अल्लाह मियां, मैं दोबारा यतीम होना नहीं चाहती, मेरे अब्बू को जल्दी से ठीक कर दे। और देखा तुमने कैसी मेरी दुआएं लगी हैं? पता है जब मैं छोटी थी ना, तो बचपन में मोहल्ले की सारी औरतें ना मेरे घर आती थी मुझसे दुआएं कराने के लिए। मेरी दुआ ना यूं यूं फटाफट पूरी होती है, अरे मरता हुआ आदमी भी खड़ा हो जाता है। हाँ तो अपने रिश्ते के लिए भी दुआएं कर लेती ना, हाँ मखाई मेरे गले पड़ गई। ये देखो, बजाय इसके कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो कि हजरत तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी दुआओं की वजह से, नमाजों की वजह से, तहज्जुद की वजह से हमारे अब्बा ठीक होके घर आ गए, तुम मुझे ताने दे रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत दुआएं की। अब मुझे थोड़ी देर सुकून से सोने दे दो, समझ गए? हाँ सो जाओ तुम लंबी तान के, सोने दो सोने दो। और जरा मुझे ये तो बताओ, ये एक दिन का कितना बिल बना है अस्पताल का? है कितना लंबा चौड़ा बिल बनाया उन्होंने? 90,000। 90,000? हाय तौबा 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 तौबा, इतना लंबा चौड़ा बिल। अरे छोटा सा हार्ट अटैक था, क्या जरूरत थी इतने बड़े अस्पताल में ले जाने की? किसी सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। अरे लोग जाते तो है सरकारी अस्पतालों में भी। हजरा बाहर दीवार है ना, हाँ? उधर जाके दीवारों से पूरी रात बातें करती रहो, मुझे सोने दो, थका हूं मैं, सोने दो मुझे। सो जाओ, तुम्हारा तो बस यही काम है, सोना और घूमना। 90,000, मेरे कितने सारे सूट आ जाते 90,000 में तो। सोने दो भाई, सोने दो। वासिफ मुझे दे दो, मैं इस्त्री कर देती। लाओ। जी भाभी। वो तुमसे कुछ बात करनी है। आ जाओ अंदर। यहाँ नहीं, अकेले में बात करनी। आजा। ऐसी कौन सी बात है जो अकेले में करनी है हमें? तो इस टिकरा बस सुन के आते। जी भाभी। मैडम ₹30,000 दो। किस बात के? भाई तुम्हारे अब्बू के हॉस्पिटल का बिल बना है 90,000 तो 30,000 नसीर देगा, 30,000 जमाल के हिस्से में है और 30,000 तुम दो। इन जवाल पे तो ऐसी बात नहीं की मुझसे। मैं जो कर रही हूँ। जवाल भाई ने कहा आपसे बात करने का? हाँ जमाल ने ही कहा है। तुम अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानते हो, वो इतने खुददार हैं कि कभी अपने मुंह से तुम्हें बोलेंगे नहीं, और तुम इतने बेहिस हो कि तुम्हें खुद से कभी तौफीक होगी नहीं कि भाई से कह दो कि भाई जो खर्चा आया है मिलजुल के कर लेते हैं।
तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा है तुमसे बात करने के लिए। जाहिर है तुम्हारे अब्बू है वो, तो तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। ये सिर्फ जमाल ने ही ठेका उठाया हुआ है सबका। ठीक है, मैं जवाल भाई से बात करूंगा। जमाल से बात करने की जरूरत नहीं है। उनसे बात करने का मतलब ये है कि तुम पैसे देना नहीं चाहते, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि जमाल तुम्हारे हाथ से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। मैं कह रही हूँ ना कि उन्होंने मुझसे कहा है, तो अब तुम खामोशी से मेरे हाथ में 30,000 रुपए रख देना और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पर तुम ढंडोरा पेट से फिरो, समझ गए? क्या कह रही थी? कुछ नहीं। सुन लिया है मैंने। कोई जरूरत नहीं है उन्हें पैसे देने की। मुझे खुद इतना अजीब लगा उनका इस तरह से पैसे मांगना। मगर क्या? उन्होंने पैसे ना दिए तो फिर घर में लड़ाई झगड़ा करेंगी। आसिफ, तुम्हारे अब्बू इस घर में अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं। उन्होंने तो कभी मुतालबा नहीं किया कि मुझे कोई पैसे चाहिए या कोई भी चीज और चाहिए। तो फिर ये कौन होती है पैसे मांगने वाली? फरज मैं मानता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता घर में किसी किस्म का भी लड़ाई झगड़ा हो। और तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक अब वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। तो मतलब लड़ाई अवॉइड करने के लिए वो जो भी मुतालबात करेंगी हम सब मानते जाएंगे। चाहिए भाई, इसलिए कर लेते हैं। बातें मानते रहे बस। ऐसे ही कर देते हैं। अजरा, अजरा, जी मैं जरा शनाज की तरफ जा रही हूँ कमेटी का हिसाब करने। तुम्हारे अब्बू अगर आवाज दे तो सुन लेना। अस्मा कहाँ है? नसीर लेकर गया है उसे क्लिनिक तक। अच्छा, नसीर उसे डॉक्टर के पास ले गया? हाँ, नसीर ले गया उसे डॉक्टर के पास। अच्छा, वो अब्बू ने वकील को बुलवाया था ना, तो आया नहीं? अजरा, वकील ने जब आना होगा वो आ जाएगा। तुम खामखा अपने आप को हलकान मत करो। मैं क्यों हलकान होने लगी? मैं तो तुम सबको हलकान करूंगी। देखते जाओ बस तुम लोग। बड़ी भी। यार वासिफ तो यही कह रहा था कि अजरा भाभी को अगर पैसे नहीं दिए ना तो वो बहुत लड़ाई करेंगी घर में। यार मैं तो यही कहूंगी कि वासिफ को समझाओ और अलग हो जाओ। कि तुम्हारी जेठानी इसी तरह सारे घर वालों को नचाती रहेगी। हाँ यार, तुम कह तो ठीक रही हो। अब देखो, मैं मौका देखकर ये बात करूंगी। अभी तो वैसे भी घर वाले बहुत परेशान हैं अब्बू को लेकर। बस सबको यही है कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे अब्बू को दोबारा हार्ट अटैक हो जाए। यार तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। बस तुम दुआ करना यार। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। अरे आ गए तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। ठीक हो? नहीं जी, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। हाँ। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, सब खैरियत है भाभी। चलो शुक्र है, वरना मैं तो समझी थी कि तुम पिछली बार की तरह इस बार भी अबॉर्शन करा दोगे।
कपड़े निकाल दूं आपके लिए? मैं तुमसे कहा था कि तुमने किसी को नहीं बताना, तो फिर तुमने क्यों बताया? क्या बताया? ये बात मैं अनाउंसिंग कराने लेकर गया था कभी। किसने कहा है आपसे? पहले तुम बताओ, तुमने किस किस से कहा है? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं कहा। जम 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 मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारे लिए, अपनी बच्ची के लिए, अम्मी अब्बू के लिए, इनका के लिए। तब तुम मुझे डिसअपॉइंट करती हो, मुझे धोखा देती हो। समझ जाता हूं मैं, लेकिन फिर तुम कुछ ऐसा कर देती हो। क्यों? अब नहीं, अब दोबारा नहीं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम निकल जाओ मेरे कमरे से अभी इसी वक्त, निकलो मेरी जिंदगी से, चलो चलो निकलो यहाँ मैं क्या बच्चों निकलो निकलो निकलो। अब्बू 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 जल्दी चले नीचे, जल्दी चले। वो नसीर नसीर अस्मा को मार रहा है। विकास की आंखों में खून उतरा ना, उसको जान से ही मार देगा। आज घर से बाहर निकालना है, जल्दी करें ना, आप भी तो जल्दी करें। पता नहीं इसको क्या हो गया है, बहुत जोर जोर से मार रहा है। क्या करता है कम्बा? जल्दी जल्दी अब्बू जल्दी चले। यार बाबे, पहुंच जाओ यहाँ से, रुक जाए ना फिर, निकल जाओ, मुझे नहीं रुक जाए दीदी कुछ। नहीं रुकूंगा मैं। आज तुम्हें क्या कर रहा हूँ ये? चलो क्या कर रहा हूँ ये मेरा मेरी बीवी के बीच का मामला है, आप ना पड़े बीच में। मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे। वो आप बीच में क्यों पड़ा है? मुझे नहीं आना उनके साथ। अच्छा नहीं है उनके साथ ना, तो चले जाओ, ये इसी घर में रहेगी, तुम जाओ। मैं कह रहा हूँ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, और अब कभी वापस पलट कर नहीं आऊंगा मैं इस घर में। हाँ बेटा, सही होती बेटा, शाबाश। तुमने अम्मी को फोन क्यों नहीं किया? पता है कि अब्बू की तबीयत खराब है, उनको कहने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अब्बू की तबीयत खराब है, ये बात आपकी अम्मी को नहीं पता थी, जो मोहल्ले में निकल गई बीसी का हिसाब करने के लिए? अम्मी काम से गई थी, सैर करने नहीं गई थी। हाँ तो मैं क्या करती भाई? वो नसीर अस्मा को खींच के घर से बाहर निकालता था, रोड पे खड़ा कर देता, पूरा मोहल्ला तमाशा देखता। अब्बू को नहीं बुरा लगी ना तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ फिर क्या इज्जत लग जाती तुम्हारी और तुम्हारे बाप की मोहल्ले में है? मुझे तो उसको कुछ समझ ही नहीं आया। बजाय से कि मैं अम्मी को वहाँ बुलाने जाती, जो घर पे था मैंने उसको बोल दिया। मैं तो समझी थी कि तुम्हारी अम्मी आएंगी और मुझे गले लगा के प्यार करेंगी। कैसरा, आज तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत बच गई, लेकिन नहीं भाई नहीं, उन्होंने तो उल्टा आकर मुझ पे शोर शराबा शुरू कर दिया, मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। तुम्हारे खानदान पे जो ना एहसान तेरा भी गुनाह है। बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पे और मेरे खानदान पे, अभी इस एहसान तले में दब के बेहोश ना हो जाऊं। हाँ तो बेहोश ही हो तुम, रशीद आ रही है तुम पे, हम नजर के मारते तुमको। तुम्हारी अम्मा घर में होती ना तब भी मैं तुम्हारे अब्बा को ही बताती। बहुत अच्छा किया जरा तूने, सही तमाशा लगा घर में, मजा आया। हाँ जरा बोलो। हाँ मिला नसीर? मैं फारूक मामू की तरफ जाके देखना, शायद वहाँ हो। तुम बस इन्हीं झमेलों में फंसे रहना, तुम्हारे सारे भाई अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। पता भी है कुछ, वासिफ को गाड़ी मिली है ऑफिस से। अच्छा तो ये कि सब अपने अपने लिए सोच रहे हैं, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन तुम सिर्फ अपने भाइयों का सोचो बस। एक दिन याद रखना, ऐसा आएगा कि तुम्हारे सारे भाई ना अपनी अपनी जिंदगी में कामयाब होंगे और तुम उनको सड़कों पर ढूंढते रह जाओगे।
हाँ भाई गुलशन आ रहा। ये तुम्हारा पीर तो कोई काम कर ही नहीं रहा है। अरे कुछ भी नहीं हो रहा है, दोनों मियाँ बीवी खूब तरक्की कर रहे हैं। अरे रहने दो। तुम्हें पता भी है वासिफ को ऑफिस क्लब से गाड़ी मिल गई है। मुझे तो लगता है तुम्हारा पीर ना सिर्फ नजराने ऐंठने के लिए है बस। हाँ वासिफ, खैरियत? भाभी आपने पैसे मांगे थे ना, जमाल भाई को दे दीजिएगा। अरे वाह, तुम्हें जमाल को पैसे देने का ख्याल आ ही गया फिर, है? वरना जमाल तो सबको बस एक ही वक्त याद आता है जब कोई काम हो। अब्बा को हॉस्पिटल ले जाना है तो जमाल, नसीर को ढूंढना है तो जमाल, वलीद की पट्टी करानी है तो जमाल, गाड़ी चाहिए तो जमाल, बाइक चाहिए तो जमाल, पैसे चाहिए तो जमाल। हाँ, जमाल ने तो कभी अपने बच्चों की फिक्र की ही नहीं, बस हर वक्त अपने भाइयों के लिए परेशान रहा। खैर, अब तुम एक काम करो कि अपनी शादी का हिसाब किताब करो। जितने पैसे जमाल ने तुम्हारी शादी में लगाए हैं वो भी थोड़े थोड़े करके वापस करो, ठीक है? गाड़ी देखी वासिफ की? देखिए बहुत अच्छी। हाँ भाई, वासिफ का तो सब कुछ ही अच्छा है। वासिफ की गाड़ी भी अच्छी, वासिफ की नौकरी भी अच्छी, वासिफ के हालात भी अच्छे। एक खराब है ना तो बस अजरा की किस्मत खराब है, अजरा के नसीब खराब है और अजरा के हालात खराब है। यार तुम थकती नहीं हो? हर वक्त कोसने, ताने, जलन, हसद, फसाद। पता है ये कि मैं कितना परेशान सुबह गया था, थक हार के वापस आया हूँ। बजाय दिलजोई करने के मुझे पूछो चाय पियोगे नहीं पियोगे, चाय बना दूं। लेकिन तुम्हें बातें बनाने से फुर्सत मिले तो कुछ करो ना। ऐसी होती है बीवियां। ऐसे मर्दों की ऐसी बीवियां होती। तुम जैसी बीवियों की वजह से ना मर्द खुदकुशी करते हैं, समझ गई? भाई गुस्सा खाने में के खुदकुशी ना कर लेना, ला रही हूँ चाय। चाय नहीं पूछा तो मर्द खुदकुशी कर लेते हैं। वासिफ, चलो ना हम दोनों ही बाहर से होकर आ जाते हैं। फरत मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, और मैंने वैसे भी असम भाभी के लिए बोला था। अब तुम्हारे मूड को क्या हुआ है? चलो ना थोड़ी देर के लिए चलते हैं। तुमने घर के हालात देखे? अब्बू की तबीयत सही नहीं है, नसीब भी अभी तक घर नहीं आए, और हम नई गाड़ी की खुशी में बाहर जाएंगे। अच्छा थोड़ी नहीं लगेगा? अच्छा सही है। अभी सो जाओ, बाद में जाए। उठा दूंगी, रख दो फोन। नहीं रुकूंगा, मैं आज तुम्हें क्या कर रहा हूँ ये मेरा मेरी बीवी के बीच का मामला है, आप ना पड़े बीच में। मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे। वो आप बीच में क्यों पड़े? मुझे नहीं आना उनके साथ। अच्छा नहीं है जाते ना तो चले जाओ, ये इसी घर में रहेगी, तुम जाओ। मैं तुमसे कहा था कि तुमने किसी को नहीं बताना, तो फिर तुमने क्यों बताया? जम मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए, अपनी बच्ची के लिए, अम्मी अम्मा के लिए, तुम मुझे डिसअपॉइंट करती हो, मुझे धोखा देती हो। समझ जाता मैं, लेकिन हर तुम मुझे ऐसा कर देती हो।
वासिफ, 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 क्या हो गया भाभी? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। क्या बात है भाभी? मैं पकड़ती हूँ, आराम से भाभी, भाभी आराम से, खोलो आराम से, भाभी संभाल के।